एक कहानी है गिल्लू, जिसमें वह घायल गिलहरी को बचाती हैं और किस तरह वो प्रकृति, वो गिलहरी उनके साथ रहती है और उनके न होने पर किस तरह व्याकुल हो जाती है। उसी प्रकार मेरे जीवन में भी एक मेरी छोटी सी चिड़िया रही है। हालांकि मैंने उसे पाला नहीं है, एक प्रकृति के रूप में उसे स्वीकारा है। पूरी कहानी जो है उसकी आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी। और आपने वीडियोस में भी देखा होगा कि चिड़ियाएँ और पुच्ची के बारे में मैंने काफ़ी ज़िक्र किया है। तो एक छोटी सी कहानी मैंने गढ़ी है अपनी उस मासूम सी चिड़िया के लिए, उसकी याद में। हालांकि वो अब उड़ गया है और वो मेल जेंडर था उसका, लेकिन मैंने उसका नाम रखा था पुच्ची। तो वो गर्मियों की एक सुनहरी सुबह थी। पेड़ों पर धूप छनकर पड़ रही थी और हवा में हल्की सी गर्माहट। चिड़िया अपनी मीठी आवाज़ में चहचहा रही थी, जैसे कि हमें सुबह प्रातःकाल की स्थिति महसूस होती है। उसी समय मैंने देखा कि ज़मीन से एक हल्की सी चूं चूं सुनाई देती है। मैंने नीचे देखा तो एक नन्ही सी गौरैया का बच्चा जो कांपता हुआ पड़ा हुआ था। ये सत्य है क्योंकि हमने अपने घर पे एक छोटा सा एक कंडी टाइप में लगाई हुई थी और उससे वो बार बार नीचे गिर रहा था। तो काफ़ी बार, पहली बार गिरा तो उसे उस घोंसले में डाल दिया गया, दूसरी बार गिरा तो फिर हमने उसे उसके घोंसले में डाल दिया, लेकिन जब तीसरी बार गिरा तो मुझसे देखा नहीं गया। और अगर उसकी दृश्य की बात करें उस समय, तो उसके छोटे छोटे पंख आधे खुले हुए, शरीर पर एक मुलायम भूरे पर थे। और मैंने डरते हुए उसे उठाया, कहीं उसे चोट ना लगी हो। मैंने उसे घोंसले में वापस रखने की कोशिश की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने उसे 3 बार घोंसले में रखा, लेकिन फिर वह नीचे गिर जाता। पर जैसे ही मैंने हाथ हटाया वह फिर नीचे गिर पड़ा। तो कई बार कोशिशें की पर हर बार वही हुआ। मैंने कई बार आखिरकार थक कर, अब दुखी होकर मैंने उसे अपने घर लाने का फ़ैसला किया और जो हमारे मोबाइल फ़ोन के कवर्स होते हैं उसको खाली करके उसके अंदर एक कॉटन बिछा करके उसे रख दिया। और यहीं से शुरू होती है मेरी पुच्चू या पुच्ची की कहानी। तो मैंने उसके लिए एक छोटा सा डिब्बा बनाया और उसमें पूरे तरीके से उसकी गर्माहट के लिए बंदोबस्त किया। और बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा। उसकी आँखों में चमक थी, उसके पंखों में जीवन। और अब सिर्फ एक चिड़िया ही नहीं, मेरा दोस्त बन गया था। कंधे पर बैठता, अपनी नन्ही चोंच से मेरे गाल पर प्यार करता और मैं जहाँ भी जाती मेरे साथ होता। कभी किताबों के पास, कभी मेरे यहाँ पर कंधे पर। और अक्सर मैं जब भी उसे पुकारती थी तो, या मेरी मम्मी पुकारती थी कि पुच्ची आ जा, और वो तुरंत तुरंत आकर के सर पे बैठता था। तो दिन बीतते गए और बड़ा होता गया वह, और उठने की कोशिश करता था। उसके लिए सारे फ़ैन्स हम बंद कर देते थे कि कहीं इस पे लग ना जाए, गर्मियों के महीने में फ़ैन बंद। लेकिन मन में कहीं डर भी था कि अगर वह उड़ गया तो फिर लौटेगा कि नहीं, क्योंकि प्रकृति है और प्रकृति को हम पकड़ के केवल एक जो उसका जार होता है वो पिंजड़े में रख सकते हैं। और मुझे ये सही नहीं लगता कि हम प्रकृति को जो उड़ने के लिए बने हुए हैं, जैसे हमें स्वतंत्रता प्रिय है वैसी उनको भी है। लेकिन एक डर था, एक लगाव हो गया था कि वापस आएगा कि नहीं। और एक सुबह वही हुआ कि पुच्ची ने खिड़की से बाहर झांका, पर एक आखिरी बार नज़र डाली और एक मीठी सी चूं की और आसमान में उड़ गया। मैंने मुस्कुराई, लेकिन आंखें मेरी नम थी कि मैं हर दिन उसकी राह देखती रही कि आएगा, वापस आएगा। इवन अभी तक
जब भी वो पक्षियों के बीच में होता है तो हमारे पास नहीं आता, क्योंकि प्रकृति है और प्रकृति प्रकृति में ही रहना चाहती है। ठीक, तो उसने शायद अपना घर बना लिया है कहीं, मैं नहीं जानती कहाँ बनाया है, शायद मेरे घर के ही ऊपर हो सकता है या कहीं और झाड़ियों में। तो शायद उसने अपनी जोड़ी ढूंढ ली है और अपने सपनों का एक नया घोंसला। पर उसने मुझे एक अमूल्य सीख दी है कि सच्चा प्यार वही है जो बंधन नहीं है, आज़ादी देता है। जो हमारा सच्चा प्यार होता है वह हमें स्वतंत्र रहने की आज़ादी देता है। और आज भी मैं जब अपने आंगन में बैठ के किसी भी गौरैया को उड़ते देखती हूँ, और जो आपको मेरी वीडियोस में दिखेंगे डब्बे के अंदर, हमने नया डब्बा उनके लिए बना दिया है, तो दूसरे पक्षी अब गौरैया ही रहते हैं। तो उनको भी मैं पुच्चू तो नहीं पुकार पाती हूँ, लेकिन कुच्चू या कुछ और नाम से उन्हें संबोधित करके अपना प्रेम न्योछावर करती हूँ। और आज भी मैं किसी गौरैया को देखती हूँ तो मुस्कुराकर कहती हूँ कि उड़ जा मेरे पुच्ची, तेरे पंखों में अब आसमान बसा है। तो सभी आते हैं सुबह सुबह बहुत प्रेम से, और ठीक सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और शाम के ठीक 5 बजे अपने घोंसले में चले जाते हैं। चाहे आप कितना भी चावल उनको दे दो, उनको संतुष्टि होती है। और यही संतुष्टि हम मनुष्यों को भी होनी चाहिए, हमें संतोष होना चाहिए, क्योंकि अंततः हमने यही सब कुछ छोड़ के जाना है। हमें प्रयास करना चाहिए बिना इस इच्छा किए कि हमें इसका कोई रिटर्न मिले या ना मिले, उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। तो आपके क्या विचार हैं, आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको कहानी कैसी लगी? कहानी नहीं, हालांकि ये मेरे जीवन में ही घटित हुआ है, पुच्ची का पूरा सार। तो जैसा भी लगा आपको मुझे बताइए ज़रूर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आए तो। धन्यवाद।